ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने। साक्षात् गुरु सेवा मूर्तये शब्द ब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतित पावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्री कृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरु कृपा विभूषिताय भावोल्लास भाव प्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवै उपदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्री कृष्ण कर्णामृतम का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें बिल्वमंगल ठाकुर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं। 44वें श्लोक में हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान का जो मुखमंडल है, जो मुखचंद्र है, जहां पर निरंतर मुस्कान, उनके जो मुखमंडल के ऊपर अधरों पर निरंतर मुस्कान छाई रहती है और अतिशय अरुण है उनके जो अधरोष्ठ हैं, अधर और ओष्ठ उनके अत्यंत अरुण रंग के हैं, वर्ण के हैं। और उनके ऊपर जो मुरली रखी हुई है, तो मुरली का गीत जो विस्तृत हो रहा है, उसके द्वारा उनकी जो शोभा है वो द्विगुणित दुगनी होकर जो है विस्तार कर रही है, अपनी शोभा का मुखमंडल विस्तार कर रहा है। और साथ ही साथ उनके जो नयन कमल हैं वो चंचल हैं, अर्ध निमिलित हैं, इसलिए उनका मुखारविंद अत्यंत सुंदर हो गया है। ऐसे मुखारविंद का मैं कब दर्शन करूंगा। 44वें श्लोक में ये कह आए हैं। अब 45वें श्लोक में कह रहे हैं, लीलायिताभ्याम रस शीतलाभ्याम नीलारुणाभ्याम नयनाम्बुजाभ्याम आलोकयेतद्भूत विभ्रमाभ्याम काले कदा कारुणिकः किशोरः। भगवान की जो करुणा स्वभाव है उसका स्मरण हुआता है लीला शुक को, क्योंकि उनकी सामर्थ्य तो नहीं है कि वो भगवान के दर्शन कर पाए, इसलिए भगवान की करुणा को याद कर रहे हैं और कहते हैं कि काले कदा कारुणिकः किशोरः। आप कब मुझे दर्शन देंगे, आप मुझे कब देखेंगे। तो अब भगवान भक्त को देखें, ये तो बहुत बड़ी बात है। भक्त के हृदय में तो हमेशा इच्छा होती कि भगवान जो है, भगवान के दर्शन हो उसको। लेकिन यहां पर अब उल्टी बात कह रहे हैं, यहां कह रहे हैं कि आप जो है मुझे कब देखेंगे। तो इसका पद्यानुवाद इस प्रकार, लीला विकसित रस शिशिरीकृत मद से अरुण विलास भरे नील तारिका कलित ललित नयनारविंद से हाय हरे। कब किस काल किशोर कारुणिक मुझको जरा बता तो दो, देखोगे इस दीनहीन को एक बार समझा तो दो।
एक बार मुझे ये समझा दो कि तुम इस दीनहीन को कब देखोगे, क्योंकि तुम तो अत्यंत कारुणिक हो, करुणा के भंडार हो, तो मुझे जरा ये बता दो। आपका जो नयन है उसके विषय में यहां बता रहे हैं। लीलायिताभ्याम, अर्थात जो लीला, लीला का अर्थ होता है चारु क्रीड़ा, विक्रीड़ा, अर्थात जो भगवान की विशेष विशेष क्रीड़ाएं हैं उन्हीं को लीला कहा गया है। लीलाओं का कोई उद्देश्य नहीं होता। भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, जो विशेष रूप से जो राधा रानी के साथ अपनी स्वस्वरूप में क्रीड़ाएं हैं, उनका वो किसी और के लिए नहीं है, वो उनके अपने निज आनंद के लिए हैं। भगवान की जो रास लीला है वो उनकी अपनी ही स्वरूप के साथ क्रीड़ा है, कोई दूसरी नहीं है। राधा रानी और सखियां वो स्वरूप भूता हैं। तो जैसे एक ही परतत्व दो रूपों में, चार रूपों में विराजमान है, उसमें प्रिया जी हैं, लाल जी हैं, सखियां हैं और श्री वृंदावन, ये चारों ही जो हैं एक ही तत्व चार रूप से विराजमान है। जहां पर ये चार तत्व हैं वहीं वहां पर रासलीला है, वहीं वहां पर मधुर लीलाएं हैं। तो जो मधुर लीलाएं हैं भगवान की, वो किसी भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए नहीं है। जैसे भगवान ने ध्रुव महाराज के ऊपर कृपा की, गजेंद्र के ऊपर कृपा की, ऐसी नहीं है ये लीलाएं, बल्कि ये लीलाएं कैसी हैं, निज स्वरूप के अंदर लीलाएं हैं। तो भगवान क्योंकि एक है, रसमय है, रसिक शेखर हैं, तो जब उनकी इच्छा हुई तो उन्होंने फिर एक से दो हो गए। वही कृष्ण जो है दो रूपों में, राधा रानी और कृष्ण दो रूपों में हो गए। तो अपने ही स्वरूप के साथ क्रीड़ा की जा रही है यहाँ पर। और वही राधा रानी जो है अनेक भावों से कृष्ण की सेवा संपादन करने के लिए सखियों के रूप में आ गई। और वही जो है वृंदावन धाम है। वृंदावन धाम को कहा गया है वो राधा कृष्ण का ही जो है विग्रह है। कृष्ण का जो विग्रह है, कृष्ण का जो शरीर है, वही वृंदावन धाम है। तो इस प्रकार से एक ही तत्व चार रूपों में क्रीड़ा कर रहा है। ये भगवान की निज स्वरूप की बड़ी मनोहर लीलाएं हैं। तो उसीलिए कह रहे हैं लीलायताभ्याम, अर्थात अत्यंत लीलाओं के कारण आपके जो मुखचंद्र की शोभा है वो और भी अधिक बढ़ गई है। रस शीतलाभ्याम, और वो कैसा है आपका जो नयन कमल है, आपके नयन कमल की बात हो रही है यहां पर कि आपके जो नयन कमल है वो रस से भरे हुए हैं और शीतलाभ्याम, शीतल है, रस से शीतल है। नीलारुणाभ्याम, और आपके जो नयन हैं वो कैसे हैं, नीले भी हैं और अरुण भी हैं, दोनों एक साथ हैं। अरुण श्याम रंग के हैं आपके। यहां पर नीला, नील का अर्थ होता है श्याम, संस्कृत में नील को श्याम कहा जाता है। तो आपके जो नयन कमल हैं वो अरुण और श्याम वर्ण के हैं। ऐसे नयनाबुजाभ्याम, ऐसे आपके जो नयन कमल हैं उनसे आलोकयेत, आप कब आलोकयेत माने देखेंगे, अद्भुत, जो आपके अद्भुत विभ्रमाभ्याम, जो अत्यंत चंचल है। विभ्रम का मतलब है चंचल, अनेक प्रकार की, क्योंकि लीलाएं भगवान के मन में हमेशा उमड़ती घुमड़ती रहती हैं, उसी के कारण उनके जो नयन है वो भी हमेशा चंचल रहते हैं, विभ्रम। तो इस प्रकार के नयनों के द्वारा, नयन कमलों के द्वारा आप मुझे कदा कारुणिक किशोर, हे कारुणिक किशोर, भगवान के किशोर रूप में दर्शन करना चाह रहे हैं। तो हे किशोर मूर्ति श्री कृष्ण, आप कब कृपा करके मुझको ऐसा देखेंगे। काले कदा, कब काल, किस काल में, किस समय में आप मुझे देखेंगे। तो अभी तक तो पहले भगवान को ही देखने की प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन अब कह रहे हैं तो भगवान के जो नयन कमल हैं उनके यहां पर विशेषण दिए गए। लीलायिताभ्याम, रस शीतलाभ्याम, नीलारुणाभ्याम और अद्भुत विभ्रमाभ्याम, ये चार विशेषण भगवान के नयन कमल के दिए गए हैं। बिलमंगल ठाकुर जो हैं दैन्यता के कारण अत्यंत नम्र होकर निवेदन कर रहे हैं कि मैं तो सब प्रकार से अयोग्य हूं नाथ, लेकिन आप तो सब प्रकार से योग्य हैं, समर्थ हैं, और केवल समर्थ ही नहीं, आप करुणावान भी हैं। आपका एक करुणा से ही, एक कण से ही आपके, और जो सूखा सरोवर है वो भी सजल हो जाता है, सूखे सूखे जो वृक्ष हैं वो भी आपके कटाक्ष से हरे भरे हो जाते हैं। तो आपकी वो करुणा दृष्टि मेरे ऊपर कब होगी? क्या आप कभी मेरी ओर निहारेंगे? आपकी कृपा
तो कृपण गामिनी है, अर्थात जो अत्यंत दीनहीन है उन्हीं के ऊपर आपकी कृपा बरसती है, ऐसा मैंने सुना है। फिर भी आप मेरी ओर दृष्टिपात नहीं कर रहे हैं। आप परम कारुणिक हैं और आप दीन बंधु हैं, तो फिर भी आपके नयन कमल मेरी ओर दृष्टिपात क्यों नहीं कर रहे हैं? उपजा को सूधी करी ध्रुव सदेह गयो लोक, ये बातें सुनि सुनि सबे मिट्यो ही एको शोक। पार्वती के खंड में सब युवती हैं जाहि, हमको इति कठिन कहा श्री वृंदावन माही। आपकी करुणा के अनेक अनेक उदाहरण पुराणों में भरे पड़े हैं। आपकी दृष्टि पड़ते ही सारे के सारे बालक अपने आप ही बन जाते हैं। एवरीथिंग स्टार्ट्स फॉलिंग इन प्लेस, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठीक होने लगता है। आपके श्रीधाम वृंदावन के अंदर कौन सी ऐसी वस्तु जो दुर्लभ है? इसलिए हे करुण किशोर, आप कब मेरी ओर कृपा दृष्टि करेंगे? किए की सब करत है, दिए को सब देत, अनकिए को कीजिए यही कृपा को हेत। जो करता है उसको तो सभी मिल जाता है, लेकिन जो जिसने कुछ नहीं किया, कोई भजन साधन नहीं किया, यही तो कृपा का जो हेतु है वो तो यही है। उसी को तो कृपा चाहिए। जो कर रहा है उसको तो मिल ही जाता है, जो साधन कर रहा है। तो यहां पर भगवान के जो किशोर कृष्ण हैं, किशोर स्वरूप की जो विशेषताएं हैं, उस किशोर रूप में भगवान के नयनारविंद किस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं, वो लीला के कारण अत्यंत विशाल हैं। लीलायित, लीलायित का मतलब लीला की प्रचुरता के कारण ये नेत्र मानो लीला कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण और भगवान की लीलाएं, ये सब प्रकार से अभिन्न तत्व हैं। भगवान और भगवान की लीला में कोई लेश मात्र भी अंतर नहीं है, और वही लीला जो है उनके अंग अंग में, प्रत्येक अंग में छाई होती है। भगवान का श्री अंग, विशेष रूप से उनकी आंखों में, क्योंकि हृदय का जो भी भाव है वो आंखों में आ जाता है। तो जब हृदय में लीला है तो वही आंखों में आ जाती है। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो लीला के कारण भगवान के नेत्र विशाल हैं और रस भरा हुआ है, अत्यंत करुण दृष्टि से देखते हैं तो अत्यंत शीतल हैं। और भगवान के नेत्रों में मद भी होता है, तो मद होने के कारण उनमें एक जो है अरुण भी हैं, और मध्य में जो है उनकी जो नील तारका है, जो उनकी पुतली है, जो श्याम रंग है, नील श्याम रंग की पुतली है, और चारों तरफ उसके जो है अरुण रंग है। इसलिए क्योंकि वो विलास करते हैं, विलासमय हैं, इसी कारण उनकी जो विशालता है वो अद्भुत है। तो लीला का अर्थ होता है यहाँ पर चारु क्रीड़ा, अर्थात अनेक प्रकार के जो हाव भाव हैं वो सभी वहां पर भगवान के नयनों के अंदर दृष्टिगोचर हो रहे हैं। तो लीला शुक जो हैं भगवान के सौंदर्य माधुर्य के बड़े निष्ठावान उपासक हैं। भगवान का सौंदर्य और माधुर्य जिस प्रकार बिलमंगल ठाकुर तो आकर्षित करता है, वो हम सारा देख ही रहे हैं इस ग्रंथ के अंदर। प्रत्येक श्लोक में उसी का उन्होंने चित्रांकन किया है बड़ा सुंदर रूप से, एक काव्य के रूप में। तो इस श्लोक में जब उनके हृदय में दीनता उत्पन्न होती है तो उसी सौंदर्य माधुर्य के आस्वादन के सौभाग्य के लिए कह रहे हैं कि क्या मुझे सौभाग्य मिलेगा। कृष्ण कृपा की स्मृति उनके चित्त में जागी है, तो सोचते हैं कि कृपा से तो सभी कुछ संभव है। कृष्ण की कृपा की स्मृति से जो उनका हृदय है वो आशा के प्रकाश से उद्दीप्त हो गया, और उनके चित्त में आशाबंध का संचार हुआ। ये आशाबंध ही वास्तव में भक्तों का जो है मुख्य लक्षण है। उन्हें हमेशा आशा होती है कि मुझको दर्शन होंगे, भगवान मुझे दर्शन देंगे। मन में आता अवश्य है उनके, कभी कभी मन में संशय भी होता है, लेकिन जो आशा बंध है, जो बंधन है उनका आशा के साथ, वो बड़ा दृढ़ होता है।
उनके मन में बिल्कुल निश्चित होता है कि हाँ अवश्य मैं कृष्ण को प्राप्त करूंगा। उत्कंठा के कारण विलंब सहन नहीं कर पाते। यही अवस्था है लीला शुक्ल की, इसीलिए कह रहे हैं कि आप मुझे कब कृपावलोकन, आपकी कृपा कटाक्ष मेरे ऊपर कब होगी। अब यहां पर लीला शुक्ल एक विशेष रूप से दर्शन विशेष की अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं। साधारण दर्शन नहीं चाहिए उनको, साधारण दर्शन नहीं, रसमय किशोर के दर्शन। लीला लीलायताभ्याम, लीला का अर्थ यहां पर हो गया कि जो श्रृंगार की लीलाएं हैं भगवान की, भगवान के अनेक प्रकार की लीलाएं हैं, लेकिन यहां पर उनका जो अर्थ है लीला का, हम भगवान की श्रृंगार लीलाओं से ही लेंगे। तो उस प्रकार जो लीला के भाव अपने आंखों में धारण किए हुए हैं ऐसे भगवान, उसके कारण जो आपके नयन है अत्यंत आश्चर्यजनक हो गए हैं। रस शीतलाभ्याम, अर्थात रस के कारण, क्योंकि श्रृंगार के अंदर ही रस भी है, तो रस के कारण जो है शीतल है, स्निग्ध है। उसका जो मध्य भाग है आंखों का वो श्याम रंग का है, और उसका जो प्रांत भाग है नेत्रों का वो अरुण रंग का है, क्योंकि पुतली जो होती है वो श्याम रंग की है और किनारे जो हैं उसके अंदर सहज अरुणिमा छाई हुई है मद के कारण भगवान के। और अद्भुत विभ्रमाभ्याम, अद्भुत विभ्रम अर्थात विलास, विभ्रम का अर्थ है विलास। तो जो नेत्र हैं वो भ्रमण कर रहे हैं, चंचल हैं, ऐसे नेत्र। तो भगवान के जो नेत्र हैं उनके अंदर इस प्रकार का लावण्य है, इस प्रकार का कोमलता है, लीला रसमयता है कि उसको देखकर जो है भक्त सब कुछ भूल जाते हैं। भगवान के नयनों की शोभा का वर्णन करते हुए कहे हैं, ये अखियां बोले अरु डोले, अखियां बोलती हैं खुद ही और डोल भी नहीं है। ये अखियां बोले अरु डोले, लही दे ही सब करें किलोले, ज्यों ज्यों भावे त्यों त्यों खेले, नैनन की ग्रीवा भुज मेले, चंचल इनको सहज सुभावे, अंचल इनको इन अति भावे, अखियां बात कहन को आवे, तब रसना के मदहि भुलावे, जब नैनन को बैना भूले, तब नैनन में नैना झूले, अंग अंग रंगनि भरे ये अखियां शिरमौर, रंग रंग के अंग की एही परखें ठौर, इनकी समुझन समुझ कहावे, सो समझन की समझ भुलावे, इनकी जानन इनहु न जानी, इनकी जानन जानी जानी, नाहिन इनते कछु ना छानी, इन छानी सो छानी छानी। जो भक्त हैं भगवान के, कवि हृदय भक्त हैं, अनेक प्रकार से भगवान के जो नयनों का उन्होंने वर्णन किया है कि भैया इन नयनों की गति, इन नयनों की भाषा ये नयन ही जाने, और जो जाने वो जाने और बाकी कोई ना जाने। इन नयनों की भाषा को वही पढ़ सके है जो जानता है, और जो जानता है वही जानता है और बाकी कौन जान सकता है। इनकी बात कहीं कुछ कहने में तो आती नहीं है, यदि कुछ कहने जाएंगे तो रसना जो है भूल जाएगी, जीवा जो है भूल जाएगी कि क्या कहे और क्या ना कहे, मन जो है डोलने लगेगा, क्योंकि इसका वर्णन अवर्णनीय है। इस प्रकार से अत्यंत चंचल स्वभाव इन नयनों का, नयन कमलों का, तो अत्यंत विलासमय है। भगवान के जो नयन कमल हैं अत्यंत विलासमय है, करुणामय है, इसलिए दर्शन की संभावना भी है। तो इस साधक भाव में इस प्रकार से अत्यंत दैन्य धारण करके लीला शुभ प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे कब दर्शन देंगे, आप मुझे कब दर्शन देंगे, नहीं आप मेरे को कब निहारेंगे, मेरी ओर कब देखेंगे। तो देखिए असली देखना तो वही है जब भगवान हमारी ओर देखें।
हमने भगवान को हम जैसे मंदिर में जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, तो भगवान के क्या हम दर्शन करते हैं? नहीं कर पाते। हमारी आंखों में वो कहाँ, वो भाव ही नहीं है। तो इसको ऐसा ही माने कि शायद भगवान ही हमें कभी देख ले। हम दर्शन करने जो जाते हैं मंदिर में, शायद भगवान की ही हमारे ऊपर नजर पड़ जाए, हमारे किसी भाव के ऊपर वो रीझ जाए, तो बस उनकी एक बार कृपा कटाक्ष हो जाएगी तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। सखी भाव के अंदर जो लीला शुक का प्रार्थना है कि प्रिया जी के साथ अब कब मेरी ओर दृष्टिपात करेंगे। और यही बात जो है अंतरंग लीला के अनुसार यहां पर बताते हैं। जब राधा जी अत्यंत विषाद मग्न है तो राधा जी से सखियों ने कहा कि अरे तुम इतनी निढाल हो, इतनी निराश क्यों हो रही हो, निढाल हो गई हो, वे आकर तुम्हें अवश्य देखेंगे, तुम में भी उसी तरह से शक्ति आ जाएगी। क्योंकि राधा जी का जो प्रलाप है वो तो उसी प्रकार चल रहा है। तो यही कहती हैं सखियां कि आप इतनी हताश क्यों होती जा रही हो, तुम तो हमारे प्राण हो, हमारी ओर देखकर कुछ तो धैर्य धारण करो। कृष्ण अभी निश्चित रूप से आएंगे और तुम्हें प्रेम पूर्वक अवलोकन करेंगे। जब वो आएंगे तो तुम्हें शक्ति आ जाएगी, तुम्हारे नेत्र खुल जाएंगे, तुम्हारी जो क्षीण भुजाएं हैं वो बलिष्ठ हो जाएंगी और तुम अपने प्यारे को हृदय से लगा सकती हो। इसीलिए इस प्रकार निरंतर चिंता को त्याग कर और तुम हमारी बात को स्वीकार करो और धैर्य धारण करो। तब राधा रानी कहती हैं, हे सखी, मेरा ऐसा भाग्य होगा क्या वो किशोर कभी अपने नयन कमलों से मुझे देखेंगे? क्योंकि मैं तो अभी उनके विरह में मर ही जा रही हूं, वे कब मुझे देखेंगे? जब वे आए तो मैंने मान कर लिया था और मानवश मैं उनको निहार न सकी। वन के जो मोर, कोयल, पपीहा इत्यादि हैं, सभी ने मुझे प्रियतम के आने की सूचना दी थी। तुम सब ने भी मुझे समझाया था कि प्यारे श्याम सुंदर आएंगे तो तुम किसी प्रकार का संकोच मत करना, प्रियतम को तुम सुखी बनाकर स्वयं सुखी होना, उनकी सेवा करना। लेकिन सखी मैं क्या करूं, जब वो आए तो मेरे अंगों के ऊपर जो ये मेरी लज्जा है वो मेरी बैरन बन के बैठ गई। तो न तो मैंने उन्हें आते समय देखा और न मैं जाते समय ही मेरे पलक उठ पाए। बोली हारे कोकिल बुलाए हारे के की गन, सीखे हरी सखी सब जुगती नई नई। द्विज देव की सो लाज बैरिन कुसंग, इन अंगन ही आपने अनीति इतनी ठई। हाय इन कुंजन ते पलटी पधारे श्याम, देखन न पाई वह मूर्ति सुधामयी। आवन समय में दाइनी भैरी लाज, चलन समय में मैं चल पलन दगाग दई। मैं देख ही नहीं पाई उनको जाते हुए भी, और आते जब आए थे तो लज्जा रूपी सखी जो है वो मेरे ऊपर आकर बैठ गई, मेरी बैरन बनकर। पुनः राधा जी भावावेश में कहती हैं, हे सखियों, क्या वो किशोर मूर्ति अपने नेत्र कमलों के द्वारा मुझे अवलोकन करेंगे? हाँ, वे करुणामय हैं इसलिए देखेंगे तो अवश्य, लेकिन कब देखेंगे? यदि अभी अभी मेरे प्राण बाहर चले गए, बहिर्गत हो गए, तो मुझे कब देखेंगे? फिर आगे कहती हैं, हाँ मैं जानती हूं उनके नयन कमल रस से परिपूर्ण है, वो उस रस से मेरे हृदय का जो ताप है उसको शीतल करके मुझ में शांति का संचार कर सकते हैं। उनके नेत्रों में हाव भावमय जो लीला है उसका प्रभाव वर्तमान है, उसके द्वारा वो मुझे प्रेरणा दे सकते हैं। उनके नेत्रों में अनुराग का मद भरा हुआ है, उससे वो मुझे उन्मादनी बना सकते हैं। तो देखिए, भगवान की जो नयनों में 3 प्रकार की चीजें यहाँ बताई हैं। रस है भगवान के नयन में, भगवान के नेत्रों में लीला है, और भगवान के नेत्रों में अनुराग का मद है। तो इन तीनों का ही राधा रानी बता रही हैं कि अपने नयनों के रस से वो मुझे मेरे हृदय के ताप को शीतल करेंगे। नंबर 1 शांति मिलेगी। जो लीला का प्रवाह है उससे मुझे प्रेरणा मिलेगी, शक्ति आएगी मेरे अंदर। और जो नेत्रों का अनुराग है वो उसके द्वारा वो मुझे उन्मत्त कर देंगे, मतवाली बना सकते हैं। और एक अद्भुत विभ्रम भी है। विभ्रम मतलब जो चंचलता है, ये मोहिनी माया के समान है। तो उस माया के द्वारा वो मुझे केवल उन्मत्त ही नहीं करेंगे,
बल्कि तन्मय कर सकते हैं। तन्मय का मतलब है जहां पर कृष्ण, राधा जी जो है कृष्णमयी हो गई हैं। जैसे भूमि जलमय हो जाती है, तो जलमयता का अर्थ है कि जल की प्रचुरता हो गई है। अब जल ही जल दिख रहा है भूमि पर, भूमि नहीं दिख रही है, केवल जल ही जल है, क्योंकि भूमि जलमय हो गई है। तो उसी प्रकार से राधा रानी हैं, लेकिन सब प्रकार से उनके हृदय के ऊपर कृष्ण छाए हुए हैं। यह है तन्मयता की अवस्था। तत्मय, तत् का मतलब है वह, तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ, तो तत्पदार्थ है भगवत तत्व, तो कृष्ण तत्व, तो कृष्णमय हो जाना। तो ये तन्मयता कब आती है? जब उन्मत्त हो जाता है भक्त, प्रेम में उन्मत्त हो जाता है। तो भगवान की आंखों का दर्शन करने से उसके अंदर उसके त्रिताप शांत हो जाते हैं। नंबर 1, संसार के ताप नाश हो जाते हैं। नंबर 2, उसके अंदर जो लीला, भगवान के अंदर जो लीला है, लीला का रस प्रवाह है, उसको देखकर उसके अंदर भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति जागती है कि किस प्रकार, किस भाव से मैं भगवान की सेवा करूंगा। और जब उसके हृदय में ये सेवा प्रवृत्ति का उदय होता है हृदय में भक्त के, तब फिर वो धीरे धीरे जब भगवान के नेत्रों की ओर दृष्टिपात करता है, भगवान का दर्शन करता है, तो फिर उन्मत्त हो जाता है। कभी रोता है, कभी हंसता है, और यही इसको बोलते हैं तन्मयता। तो भगवान की जो नेत्रों की चंचलता है, वो राधा रानी कहती हैं कि कब मुझे तन्मय करेगी। लेकिन ये सब होगा कब? क्योंकि मेरे प्राण तो प्रयाण करने के लिए छटपटा रहे हैं और वो दर्शन नहीं दे रहे हैं। लेकिन पूरा विश्वास है, क्योंकि वो परम करुणामय है, कारुणिक कृष्ण, कारुणिक किशोर कृष्ण। अपराध को तो ग्रहण ही नहीं करते हैं। भगवान की बड़ी विशेष बात है कि भगवान भक्त के अपराध को भी ग्रहण नहीं करते हैं। भक्त अपराध करता भी है तो भी कोई बात नहीं है, कहीं ना कहीं उसको एक प्रकार की शिक्षा देके और फिर उसको अवसर देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो अपराध कर दिया किसी ने, वो हमेशा के लिए उसका पतन ही हो जाएगा। क्योंकि भक्त जैसे ही अपराध करता है, जो भगवान का निष्कपट भक्त है, वो तुरंत समझ जाता है कि कहीं ना कहीं मुझसे अपराध हो गया है, मेरे अंदर लीलाओं का स्मरण नहीं हो रहा है, मेरा भजन ठीक नहीं चल रहा है, अत्यंत सजग हो जाता है और फिर और अधिक तीव्रता के साथ भगवान का भजन करता है। तो जो नामापराध हुआ है या सेवा अपराध हुआ है, वो भगवान का नाम का उच्चारण करने से ही, भगवान की सेवा करने से, भावपूर्वक सेवा करने से ही वो अपराध का भी शमन हो जाता है। तो भगवान उसको ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए वो दर्शन जरूर देंगे। इस प्रकार राधा रानी जो है प्रलाप कर रही हैं, दर्शन के लिए अत्यंत विग्रह व्यग्र हैं कि अब वो मुझे छोड़कर दूर क्यों चले गए। तो यहां पर नेत्रों के अंदर जो सबसे पहले कहा गया रस है, उनके अंदर रस 2 प्रकार का बताया है, एक प्रेम रस और एक श्रृंगार रस। 2 प्रकार का रस है। तो भी कवि कर्णपूर ने अलंकार कौस्तुभ में बताया है कि प्रेम रस के अंदर सभी प्रकार के रस निहित होते हैं। जैसे समुद्र की तरंगे समुद्र के अंदर ही होती हैं, उसी प्रकार सब प्रकार के रस और भाव इस प्रेम रस के अंदर ही आ जाते हैं। इस प्रकार से प्रेम रस अंगी है और श्रृंगार रस जो है उसका एक अंग है। जैसे हमारा शरीर है तो हम अंगी हैं, और हमारे हाथ जो हैं वो अंग है, हमारे पैर जो है वो अंग है, अंगी मुख्य है, तो अंगी के ही अंग होते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रेम रस है वो अंगी है और श्रृंगार रस अंग है। किसी किसी के मत में राधा कृष्ण के जो लीलाएं हैं उनके लिए श्रृंगार ही एक रस है और कोई रस नहीं है। तो श्रृंगार रस, कहीं कहीं श्रृंगार रस को अंगी कहा है और प्रेम रस को अंग कहा है, लेकिन अंगी की अपेक्षा अंग रस शीतलाभ्याम इसके लिए बताया है कि प्रेम रस भी श्रृंगार रस के प्रभाव में अत्यंत शीतल है। प्रेम रस की ही प्रधानता है, क्योंकि श्रृंगार का जहां पर वर्णन शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां पर चेष्टाएं आ जाती हैं कि प्रेमी के द्वारा जो चेष्टाएं की जा रही हैं उनको कहा जाता है श्रृंगार।
लेकिन प्रेम जो है वो हृदय की वस्तु है। तो जहां प्रेम है वहीं श्रृंगारोचित जो चेष्टाएं हैं वो देखी जाएंगी। तो इसीलिए प्रेम जो है प्रधानता है। प्रेम के अंदर केवल आंखों से आंखों के निहारना, आंखों से ही केवल आंखों को देखना, नैनों से नैनों की बात जो होती है वो प्रेम में है। प्रेम के अंदर इस प्रकार से जो है वो चेष्टाएं अलग हैं। तो यहां पर जो है प्रेम का ही बता रहे हैं कि प्रेम रस के अंदर ही इस प्रकार से श्रृंगार रस का प्रभाव जो है विद्यमान बताया जाएगा। तो प्रेम रस ही अंगी है और श्रृंगार को ही हमें अंग मानना पड़ेगा। अब आगे कह रही है राधा रानी कि उनके जो नयन कमल है वो नीलारुण है, अर्थात नेत्रों के मध्य भाग में नीलिमा है और उनका जो प्रांत प्रदेश है नेत्रों का पुतली के बाहर उसमें अरुणिमा है। और विभ्रम का मतलब हम लोग श्रवण कराए हैं विलासशील नेत्र, मानो खंजन पक्षी की तरह अत्यंत चंचल है। खंजन पक्षी का हमेशा उदाहरण दिया जाता है। आंखों का उदाहरण देने में अनेक प्रकार के जो हैं उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे राधा रानी की जो आंखें हैं, नेत्र है, उनको कहा जाता है मीनाक्षी, खंजनाक्षी, मृगाक्षी, मृग की भांति, मृग शावक की भांति, अथवा मीन की भांति मीनाक्षी। अनेक प्रकार के संबोधन यहां पर दिए गए हैं। तो उस मुख कमल के ऊपर नेत्र रूपी जो दो खंजन पक्षी हैं वो विराजमान है। अब यहां पर कमल की अन्य उपमाएं भी कुछ दी गई हैं। जैसे क्योंकि नैन कमल कहा गया है तो नैन कमल के अतिरिक्त कमल को और भी कई सारी उपमाएं दी गई हैं। नैन कमल और मुख कमल दोनों है। तो मुख कमल के लिए, क्यों मुख कमल कैसे है उसके लिए बताया है अनेक प्रकार का कि जो नासिका है और जो ठोड़ी है और जो अधर है, ओष्ठ है और जो गंड स्थल है कपोल का, जो चिबुक है और जो कान है, ये जिस मुख कमल के दल हैं, पंखुड़ियां, कमल के अंदर पंखुड़ियां होती हैं तो ये सब पंखुड़ियां हैं। दांत जो हैं उस कमल की केसर है। केसर का मतलब जो पराग, जो मकरंद होता है वो। और जो उनका हास्य है मुख कमल के ऊपर वो कैसा है, वो सौरभ है। जो पराग है उसके अंदर जो सौरभ है वो, उसके अंदर जो मधु है वो है हास्य। और उनके नयन जो है वो खंजन पक्षी के समान है। और जो उनकी भौएं हैं वो भ्रमरिका की भांति हैं। और अथवा हाँ, जो ये बताए हैं कि जो उनके बालों की लट है वो भ्रमर की भांति हैं। और उनकी जो रसना है वो डंठल है कमल का। इस प्रकार से कृष्ण का जो मुख कमल है उसको पूरा का पूरा यहां पर बताया है कि किस प्रकार से भगवान का मुख को कमल कहा जाता है। तो ये जो नयनों की भगवान की दृष्टि भंगिमा है, भगवान के अनेक प्रकार की भंगिमा है, नयन भंगी, गमन भंगी। तो जो नयन भंगी है उसी के कारण उसी की स्फूर्ति हो रही राधा रानी के हृदय में। और उनके हृदय के अंदर अनेक अनेक प्रकार की आकांक्षाएं जो हैं वो उछल रही हैं। आकांक्षाएं जो हैं उनकी लहरें उठ रही हैं। और इस प्रकार से उनका जो चित्त है वो सब प्रकार से कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाता है और वो प्रलाप करते हुए मूर्छित हो जाती है। ये कहते कहते कि क्या कभी वो मुझे दर्शन देंगे, कब देंगे, देंगे तो अवश्य, लेकिन कब देंगे, बस इतना कहते ही वो मूर्छित हो जाती हैं। और फिर आगे का जो उनका स्थिति है हम लोग 46वें श्लोक में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।